माँ, मुझे ये शादी स्वीकार नहीं। मोनिका ने साफ इनकार किया था। उसकी माँ कहने लगी, क्या पागल हो गई हो, बावली हो गई हो? तुमसे पूछा किसने है कि शादी स्वीकार है या नहीं? तुम क्या भूल गई हो? अब तो बस विदाई करनी बाकी है। फेरे तो तुम्हारे अजय के साथ पहले ही हो चुके थे। अपनी माँ की बात सुनकर मोनिका उदास हुई थी। कहने लगी, माँ, उस समय हालात और थे। मैं उस जाहिल गवार अजय के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती हूँ? मोनिका की शादी बचपन में ही अजय से हो चुकी थी। जब इन दोनों की शादी हुई थी तो दोनों परिवारों की हैसियत बराबर ही थी। मगर अजय के पापा का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी अजय पर आ गई। इसलिए वो ज्यादा एजुकेशन हासिल ना कर सका। अपने पिता की जगह एक बहुत बड़े सरकारी ऑफिस में चौकीदार की नौकरी पर लग गया। मोनिका शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इसलिए अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद उसकी उसी ऑफिस में ऑफिसर की नौकरी लगी थी जहां अजय सालों से गार्ड की नौकरी कर रहा था। पहली बार जब दोनों का सामना हुआ तो मोनिका शर्मिंदगी सी महसूस कर रही थी, लेकिन अजय बहुत खुश था। इससे पहले की खुशी के मारे सबको ये बता बैठता कि नई ऑफिसर उसकी पत्नी है तो मोनिका की क्या इज्जत रह जाती। अजय इससे पहले कुछ कहता, मोनिका ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। वो उस समय ये समझ नहीं पा रहा था कि मोनिका ने ये इशारा क्यों किया है। वो सरकारी ऑफिसर के साथ मीटिंग में बिजी थी जब मीटिंग रूम में नॉक करके वो आया था। यूं तो वो गार्ड की ही नौकरी करता था, लेकिन शाम की चाय बनाकर ऑफिसर्स को देने की जिम्मेदारी भी उसी की थी, जिसके पैसे उसे अलग से मिलते थे। वो मीटिंग रूम में चाय देने गया था। सामने ऑफिसर की कुर्सी पर मोनिका को बैठे देखा तो खुशी भरी हैरत का इजहार किया था, लेकिन मोनिका को तो शर्मिंदगी ने घेर लिया था। उस दिन अजय को चुप रहने का इशारा किया। वो वापस चला गया। जब ड्यूटी का समय खत्म हो गया तो जब वो बाहर आई तो कहने लगी कि आगे से ऑफिस में कभी भी मेरा और अपना रिश्ता मत बताना। अजय कहने लगा, वो क्यों? मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि तुम ऑफिसर बन गई हो। वो कहने लगी, जो तुमसे कह रही हूँ बस तुम वही करो तो बेहतर है। अजय चुप हो गया था जब से मोनिका अफसर बनी थी। उसका व्यवहार अजय के साथ बिल्कुल बदल गया था। शिक्षा उसने सिर्फ इसलिए हासिल की थी क्योंकि उसे शौक था। नौकरी का भी शौक ही था जो बस वो पूरा करना चाहती थी। इसके बाद उसे पता था कि अजय के साथ ही उसकी विदाई होनी है। कल तक तो उसे इस रिश्ते से ना कोई आपत्ति थी और ना ही अजय के लिए उसकी नज़रों में कोई घृणा थी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। ऑफिसर की कुर्सी पर बैठते ही मोनिका की सोच, स्वभाव बदल कर रह गया था। बड़े बड़े लोगों से उसकी मुलाकात होती थी। बहुत से लोग उसके अंडर काम करने लगे थे। उसके एक हुक्म के गुलाम थे, जी मैडम की रट लगाते थे। इसलिए उसे अपने माँ बाप का ये फैसला बहुत ही गलत लगने लगा था। कुछ महीने बाद जब विदाई का समय आया तो मोनिका ने बहस शुरू कर दी थी, क्योंकि उसके ऑफिस में भी काफी लोगों को मालूम था कि मोनिका की शादी होने वाली है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि किससे होने वाली है। बहुत से ऑफिस के कोलीग ने उससे ये तक कहा था कि अपनी शादी पर जरूर बुलाना, लेकिन वो चुप ही थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे और क्या ना दे। घर आई तो शादी की तैयारियां देखकर भड़क उठी थी। कहने लगी, आपने मेरे साथ जुल्म किया है, एक चौकीदार से शादी कर दी। मैं कम उम्र थी। उसकी माँ कहने लगी, तुम उस वक्त इतनी भी छोटी नहीं थी, 10वीं क्लास में पढ़ती थी, समझ थी। उस समय तो तुम्हें कोई एतराज ना था। उस समय मोनिका ऑफिसर नहीं थी और फिर अजय भी काफी हैंडसम नौजवान था और मोनिका को उस वक्त अजय बुरा नहीं लगता था। बुरा तो तब लगा जब वो चौकीदार बन गया और मोनिका उसी ऑफिस में ऑफिसर। मोनिका की माँ ने उससे कहा कि हमारे यहाँ तलाक नहीं होती।
तुम्हारी शादी तो हो चुका है, विदाई भी अजय के साथ ही होगी। अगर तुमने बहस की तो मैं तुम्हारे बाप से कह दूंगी। अपने बाप से वो डरती थी और वो गुस्से के भी बहुत तेज थे। जितना विद्रोह वो कर सकती थी, अपनी माँ से कर चुकी थी, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ था। जाने क्यों दिल में अजय के लिए उसकी फीलिंग्स बदल चुकी थी। वो विदा होकर जब अजय के घर आई तो उसे वो घर, वहां की हर चीज अपने हिसाब से मामूली लग रही थी। शादी की रात को अजय जब कमरे में आया तो बहुत खुश था। उस समय दूल्हे के रूप में कहीं से भी चौकीदार नहीं लग रहा था। मोनिका बड़े घमंड से बेड पर बैठी थी। हालांकि देखने में आम शक्लो सूरत की लड़की थी, लेकिन उस वक्त अपनी कुर्सी की वजह से बहुत घमंड में बैठी थी। उसे ये तक एहसास नहीं था कि कमरे में आने वाला उसका पति है, चौकीदार या उसके अंडर काम करने वाला नहीं। अजय उसके पास जाकर बैठ गया और अपनी जेब से सोने की मामूली सी अंगूठी निकाली, जो उसने कई महीने पैसे जमा करके खरीदी थी। उसने जैसे ही मोनिका का हाथ पकड़ा ताकि अंगूठी पहना सके, मोनिका ने अपना हाथ खींच लिया और उसके हाथ से अंगूठी पकड़कर देखने लगी। कहने लगी, इतनी मामूली सी अंगूठी? अजय, ये जो सेट मैंने पहना है ये पूरे 5 लाख का आया है, और ये जो सोने के कड़े मैंने पहने हैं ये 2 लाख के हैं। इसी तरह मेरी बाकी उंगलियों में जो अंगूठियां हैं वो भी खूबसूरत और महंगी है। देखो, अब मैं कोई मामूली सी घरेलू लड़की नहीं हूँ। सरकारी विभाग के ऊंचे अफसरों में मेरा नाम लिया जाता है। कल को क्या दिखाऊंगी मैं सबको कि मेरे पति ने मुझे ये सोने की मामूली सी अंगूठी पहनाई है। मेरी तो शर्म से नजरें झुक जाएंगी। बेहतर है कि इसे तुम अपने पास ही रख लो। अजय कहने लगा कि तुम पहले मेरी पत्नी थी, अफसर बाद में बनी हो। मेरे लिए अभी भी वैसे ही हो जैसे पहले थी। मुझसे ये पूछा करती थी कि अजय मुझे ये वाला सवाल समझा दो, समझ नहीं आ रहा। ये कहते हुए वो हंसने लगा। अपने बचपन के हसीन पल उसके सामने दोहराना चाहता था कि जब वो दोनों एक जैसे थे। कहने लगा कि पहले भी तो मैं तुम्हें होली पर चूड़ियां देता था, वो तो कांच की होती थी मोनिका, लेकिन तुम उसे बड़ी खुशी खुशी से पहनती थी, मुझे दिखाती भी थी। मेरे लिए तो तुम अब भी वैसी ही हो। ये कहते हुए उसने मोनिका का हाथ दोबारा पकड़ा और अपनी अंगूठी उसे पहना दी। कहने लगा, बहुत लंबा इंतजार किया है तुम्हारा, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। शायद हमारे बीच का ये रिश्ता ऐसा था कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ झुकता ही चला गया। फिर बचपन का प्यार इंसान कभी नहीं भूलता। इससे पहले कि वो मोनिका के करीब आता, मोनिका ने फौरन ही उसका हाथ पीछे किया था। कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोना चाहती हूँ। अजय कहने लगा, आज की रात मोनिका, आज की रात के लिए मैंने बहुत ज्यादा सपने देखे हैं। आज का दिन मेरा है, इसलिए तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। और फिर ऐसा ही हुआ था। मोनिका की कोई बात अजय ने नहीं सुनी थी और ये उसके प्यार की हद थी जिसे वो मोनिका को दिखाना चाहता था, लेकिन मोनिका को अपनी हार लग रही थी। पति पत्नी के इस पवित्र रिश्ते पर उसे सिर्फ इसलिए घिन आ रही थी क्योंकि अजय उसे अब भी चौकीदार ही नजर आ रहा था। मगर अजय बहुत खुश था। मोनिका की शादी पर उसे 1 हफ्ते की छुट्टी मिली थी, लेकिन अजय को नहीं। शादी के तीसरे ही दिन वो अपनी ड्यूटी पर गया था। रात को वापस आते हुए फूलों के गजरे लेकर आया था। बड़ी खुशी खुशी वो कमरे में आया था और मोनिका मुंह फुलाए बैठी थी। अजय ने कमरे का दरवाजा बंद किया और जेब से गजरे निकालकर कहने लगा, लाओ मोनिका, ये तुम्हारे बालों में पहना दूं। जैसे ही अजय उसके पास आया तो वो नाक सुकेड़ती हुई पीछे हट गई। कहने लगी, उफ़्फ़ो, हटो पीछे, पसीने की कितनी गंदी बदबू आ रही है तुमसे। ये सुनकर अजय चुप सा हो गया था। फिर फूलों के गजरे देखकर कहने लगी, मुझे नहीं पसंद ये फूलों के गजरे, मैं हमेशा ब्रांड की चीज पहनती हूँ और मुझे वो ही पहनकर खुशी होती है। फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, अफसोस के वो सब चीजें
तुम मुझे नहीं दिला सकते जो मुझे खुशी दे सके। अजय तो उसकी आंखों में घुमंड की चमक देखकर हैरान था। पहले वो ऐसी नहीं थी। हमेशा अजय के प्यार का जवाब उसने प्यार से दिया था। यहाँ तक कि बीए तक जब भी अजय छुप छुपा कर उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाता था तो वो भी इंतजार में खड़ी होती थी। अजय अपने पैसों से उसके लिए चूड़ियां, परफ्यूम, फूलों के गजरे ये सब पैक करवा कर जब दरवाजे पर दस्तक देता तो बेचैनी और बेताबी से मोनिका ही दरवाजा खोलती थी और उसे देखकर शर्माती भी थी। अजय जल्दी से उसे वो पैकेट पकड़ा देता और कहता कि छुपाकर अंदर रख लो, तुम्हारे लिए लाया था। वो फौरन पकड़ लेती थी। कहती थी तुम्हारे गिफ्ट का मैं सबसे ज्यादा इंतजार करती हूँ। लेकिन ये वो मोनिका थी ही नहीं जिस मोनिका के सपने अजय ने कई सालों से अपनी आंखों में सजाए थे। क्या पति की कम हैसियत पत्नी की नजर में उसका प्यार, उसकी इज्जत सब खत्म कर देती है? अजय ये सोचने लगा था, लेकिन ये तो शायद अजय की परीक्षाओं की शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद जो रवैया मोनिका ने रखा था वो तो और भी अजीब था। मोनिका ने दोबारा अजय को अपने करीब नहीं आने दिया था। अजय चुप चुप सा रहने लगा था। उसकी जो मोहब्बत और तड़प मोनिका के लिए थी, दिल में ही कहीं खत्म होने लगी थी। एक हफ्ते बाद जब मोनिका ने नौकरी दोबारा से ज्वाइन की तो ऑफिस के गेट के पास जाकर खड़ी हो गई। अजय उस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठा सिगरेट जेब से निकालकर पी रहा था। उसका ध्यान मोनिका की तरफ नहीं गया था। लेकिन जैसे ही मोनिका ने देखा तो कहने लगी, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि जब ऑफिसर्स आते हैं तो खड़े होकर उन्हें हेलो या नमस्ते किया जाता है। मोनिका की बात सुनकर अजय बहुत हैरान हुआ था। कुर्सी से खड़ा हो गया। कहने लगा कि ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? वो कहने लगी, इस समय मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी सीनियर ऑफिसर हूँ। नमस्ते करो और मैडम कहकर बात किया करो। मैं नहीं चाहती कि इस ऑफिस में किसी को भी तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में कुछ भी पता चले। मुझे सबको ये बताकर सबकी नजरों में शर्मिंदा नहीं होना कि मेरा पति एक चौकीदार है। इसलिए यहाँ मुझसे ऐसा ही बर्ताव किया करो जैसे मालिक के साथ किया जाता है। चलो खड़े हो और नमस्ते करो। ये सुनकर अजय ने उसे नमस्ते किया। दरवाजा भी उसके लिए खोला, लेकिन दिल के अंदर कुछ क्षण से टूटा था। मोनिका जा चुकी थी, जबकि अजय वहीं पर खड़ा कितनी ही देर मोनिका को जाते हुए देखता रहा। ना जाने क्यों आज वो पहली बार अपने आप को मोनिका से कमतर समझ रहा था। आंखों में कई आंसू आकर रुक चुके थे। लेकिन जब भी कोई अफसर आता तो वो फौरन अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाकर खड़े होकर उन्हें हेलो बोल रहा था और उनके लिए दरवाजा खोल रहा था। कुछ ही देर बाद एक इंसान वहां पर आया तो कहने लगा कि तुम्हें मैडम साहिबा अंदर बुला रही है। बिना देर किए अजय फौरन अंदर भागा था। वो जानता था कि ये ऑफिस मोनिका का है, इसलिए बगैर नॉक किए वो अंदर दाखिल हुआ था। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मोनिका अपने एक मेल कोलीग के साथ बैठी किसी मामले पर बहस कर रही थी। उनके सामने एक फाइल पड़ी थी। यूं बगैर नॉक किए अजय को अंदर आता देखकर मेल कलीग ने तो कोई खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस बात पर मोनिका अगले पल जोर से फाइल मेज पर पटक कर कहने लगी, क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? तुम जैसे जाहिल को आखिर ये नौकरी दी किसने है? बड़े अफसरों के कमरे में जाने के तौर तरीके नहीं मालूम? निकलो बाहर और दरवाजे पर खड़े होकर पहले नॉक करो, फिर परमिशन मांगो। जब परमिशन मिलेगी तभी अंदर आ सकोगे, वरना बाहर खड़े होकर परमिशन मिलने का इंतजार करो। अजय का खून खौल उठा था, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। हालांकि साथ बैठे मेल अफसर ने कहा कि रहने दो, कई बार हड़बड़ी में इंसान से गलती हो जाती है, मगर ना जाने मोनिका क्या दिखाना चाहती थी। गुस्से से चीख कर कहने लगी, क्या बहरे हो गए हो? सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा है? निकलो बाहर। अजय वापस कमरे से बाहर निकला था।
कांपते हाथों से उसे नॉक किया और फिर परमिशन मांग कर अंदर आया था। अंदर आने के बाद मोनिका ने बगैर उस पर नजर डाले सिर्फ इतना कहा कि मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अजय के तो शरीर में जैसे लकवा हो गया था, उसे लग रहा था इसका शरीर बुखार में तप रहा हो। मोनिका ने उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं रखा था। मोनिका के साथ बैठा उसका अफसर कोलीग दरअसल इस ऑफिस में नया आया था और अगला प्रोजेक्ट दोनों को मिलकर ही करना था। मोनिका तो अपनी बड़ी गाड़ी में घर आई थी, जबकि अजय रिक्शों में बैठकर बार बार रिक्शे बदलकर अपने घर तक पहुंचा था। घर आया तो सामने कुर्सी पर बैठी मोनिका ने एक नज़र उसे देखना भी गंवारा नहीं किया था। अजय ने भी उससे कुछ पूछना नहीं चाहा, क्योंकि वो जानता था कि मोनिका क्या चाहती है। वो किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन मोनिका तो कुछ और ही सोचकर बैठी थी। उसके दिलो दिमाग पर तो काम के लिए आने वाला नया ऑफिसर सवार था। वो अपने माँ बाप के फैसले पर पछताने लगी थी कि उन्होंने समय से पहले क्यों उसकी डोर इस अजय के हाथों में दे दी थी। अगले दिन ऑफिस से छुट्टी थी, इसलिए मोनिका शॉपिंग करने के लिए घर से जाने लगी तो अजय साथ ही जाने लगा, क्योंकि सारा दिन सोने के बाद शाम के वक्त मोनिका शॉपिंग करने जाने लगी थी। यूं मोनिका के लाख मना करने के बाद भी अजय उसके साथ ही बाजार चला गया। महंगे महंगे कपड़े और ब्रांडेड चीजें लेकर वो देखते ही देखते लाखों रुपए खर्च कर चुकी थी। अजय के लिए उसने कुछ भी नहीं लिया था। अजय के लिए उसने कुछ भी नहीं लिया था। ये जरूर किया था कि तुम किसी सस्ती बाजार से जाकर या किसी संडे मार्केट से अपने लिए कुछ देख लेना, क्योंकि तुम वही अफोर्ड कर सकते हो। उस दिन वो लोग वापस तो घर आ गए, लेकिन अगले दिन मोनिका जब वापस ऑफिस गई तो सामने बड़ी ही हैरान नजरों से उसका कुलीग उसे देख रहा था। फिर उसके पास आया और अपने मोबाइल से एक फोटो निकालकर उसे दिखाने लगा। फोटो को देखना था, मोनिका का सारा भरम मिट्टी में मिल चुका था। उसका चेहरा पसीने से भीग गया, क्योंकि उस फोटो में वो मार्केट में अजय के साथ खड़ी शॉपिंग कर रही थी। वो अफसर उससे पूछने लगा कि तुम एक चौकीदार के साथ क्या कर रही थी? आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता है इस चौकीदार के साथ? क्या ये यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे घर में नौकरी करता है? झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने बता दिया कि मेरी शादी कम उम्र में ही अजय के साथ हो गई थी और अब मैं मजबूरी के तौर पर इस रिश्ते को निभा रही हूँ। इतना सुनना था कि वो इंसान हैरान रह गया। कहने लगा, तुम तो कितने ही अमीर लड़कों की जिंदगी की ड्रीम गर्ल हो, भला तुम एक चौकीदार के साथ अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हो? मोनिका शर्मिंदा हो रही थी। कहने लगी कि प्लीज किसी को मेरी शादी के बारे में मत बताना। ऋषभ ने उससे वादा तो कर लिया था, मगर वो भी उसके सामने उसके पति को और जलील करने लगा था ताकि वो उसे कमतर साबित कर सके। जबकि अजय ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया तो वो और शेर हो चुका था। एक दिन वो भी आया जब मोनिका को लगने लगा कि अजय उसके काबिल कभी था ही नहीं। उसे तो किसी ऋषभ जैसे इंसान से शादी करनी चाहिए थी। उसी दौरान ऋषभ ने भी उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया तो मोनिका अब अजय से और भी दूर दूर रहने लगी थी। यह बात अजय भी नोट कर चुका था कि अब मोनिका उसमें नहीं बल्कि किसी और में खुशियां ढूंढने के चक्कर में है। फिर एक दिन वह भी आया जब उसने खुद अपने पति से तलाक मांग ली। जब अजय ने तलाक देने से मना किया तो उसके मुंह में जो आया वो बकती चली गई। उसने जी भरकर अजय को जलील किया था, यहाँ तक कि उसे 2 टके का भी कह दिया। आखिर अजय कितना बर्दाश्त कर सकता था? मोनिका की खुशी की खातिर उसने उसे तलाक दे दी थी। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था जब अपना सामान लेकर मोनिका इस घर से निकल गई थी और अजय सारी रात अपनी पत्नी को याद करता रहा था, जो कि अब उसके लिए दर्द छोड़कर जा चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो एक चौकीदार था।
उससे कम कमाता था। अगली सुबह मोनिका के लिए बड़ी ही खूबसूरत थी, क्योंकि उसने पूरे ऑफिस में बता दिया था कि मैं और ऋषभ बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। मैं अपने पति को छोड़ चुकी हूँ। हर एक ने उसे मुबारकबाद दी थी। कुछ दिनों बाद उसने शादी भी कर ली। उस दिन के बाद से दोबारा इस ऑफिस में अजय कहीं नजर नहीं आया था। नया चौकीदार उसकी जगह आ चुका था। समय गुजरने लगा। शुरू शुरू में मोनिका और ऋषभ बहुत खुश रहते, क्योंकि मोनिका के पास अपने पावर्स थे। अगर वो साइन करती तो ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता था। मोनिका एक तरह से ऋषभ के लिए मोहरा थी। वो अपने अच्छे बुरे सारे काम मोनिका से निकलवाने लगा और मोनिका भी ऋषभ के लाए हुए पेपर्स पर बगैर देखे साइन करती ही चली जा रही थी। जब बड़े सीनियर अफसरों को बहुत बड़े घपले का पता चला तो पूरा शक ऋषभ पर गया था। ऋषभ पर शक आने के बाद मोनिका तक भी बात पहुंची थी। करोड़ों रुपए का सरकारी घोटाला किया गया था। जब मोनिका को इस बारे में पता चला तो उसके गुस्से की कोई सीमा ना रही। वो अपने पति से लड़ने झगड़ने लगी थी कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया? मैं तो तुम पर अंधा विश्वास करती थी। सोचा था कि तुम हमेशा मेरे साथ ईमानदार रहोगे, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में आ चुकी है। यह सुनकर बजाय बात समझने के ऋषभ कहने लगा कि अपनी जुबान अपनी काबू में रखो। तुम होती कौन हो मुझसे ऐसी बात करने वाली? अरे तुम में था ही क्या? ना ही तुम खूबसूरत हो, ना ही तुम में कोई अट्रैक्शन है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नौकरी की वजह से ही तुमसे शादी करना चाहता था, ताकि तुमसे अपने सारे काम निकलवा सकूं। तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से आज मैं इन लोगों की नज़र में आ चुका हूं। मोनिका जितना हैरान होती उतना ही कम था। ऋषभ ने छुपने की बहुत कोशिश की थी, मगर ऊंचे अफसरों ने न सिर्फ मोनिका बल्कि ऋषभ को भी नौकरी से निकाल दिया, बल्कि ऋषभ को पुलिस के हवाले कर दिया और मोनिका अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी थी। ऋषभ चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे इस जेल से निकालो, मगर मोनिका के तो दोनों हाथ खाली थे। नौकरी भी चली गई थी। जब तक जमा पूंजी थी वो अपना घर चलाती रही। माँ तो वैसे ही मर चुकी थी। सर पर किसी का साया रहा नहीं था। जो पैसे थे वो वकील को देने में बर्बाद हो चुके थे। मगर इसके बाद भी 10 साल की सजा हर हाल में ऋषभ को काटनी ही थी, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। कई बार नौकरी के लिए अप्लाई किया, मगर मोनिका को कहीं नौकरी नहीं मिल पाई थी। अब उसे एक एक रुपए की कदर हुई थी। बार बार अजय याद आया था। अपना पेट पालने की खातिर वो दर दर के ठोकरें खाने लगी। हर जगह जॉब के लिए अप्लाई करने जाती थी, मगर कोई भी उसे रखने को तैयार नहीं था। कितना ही समय इस सब में बीत चुका था। छोटी मोटी नौकरी करके वो अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन एक बार फिर वो ऊंची पोस्ट हासिल करना चाहती थी। यहाँ तक कि अपना घर बेच दिया। लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन सब कुछ डूब चुका था। इस 5-6 साल के अंतराल में वो बिल्कुल ही टूट चुकी थी। वो आज वहीं पर आ खड़ी थी जहां कभी अजय था। उसके किसी जानने वाले ने उसे एक कंपनी के बारे में बताया जहां पर वैकेंसी आई थी। एक पल की भी देरी किए बगैर जब मोनिका वहां पर पहुंची तो उसे घंटों बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा था। जब वो अंदर कमरे में दाखिल हुई तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़े थे, क्योंकि सामने एक बड़ी कुर्सी पर अजय बैठा था। अजय को देखकर वो पलकें झपकाना भूल गई थी। अजय ने भी जब मोनिका की ये हालत देखी तो वो भी हैरान हुआ था। मोनिका सामने खड़ी हो गई थी। अजय उठ खड़ा हुआ। कहने लगा कि मोनिका, तुम यहाँ इस हालत में? तुम तो बड़ी अफसर थी, तुम्हें इस नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई? सबसे ज्यादा हैरान तो मोनिका थी। कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अजय ने गहरी सांस ली और कहने लगा कि कुछ नहीं, मैं चौकीदार जरूर था, मगर इसके साथ ही प्राइवेट पढ़ाई भी कर रहा था। उसी के साथ ही कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी कर रहा। कंप्यूटर में महारत हासिल कर ली, 7 डिग्री भी ले ली और फिर इस कंपनी में मेरी जॉब लग गई। इसी के साथ ही मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहा हूँ, जिससे घर बैठे कई बेरोजगार लड़कों को काम भी दे रहा हूँ। ये देखकर तो मोनिका का जी चाहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। आखिर क्यों उसने अजय का इंतजार नहीं किया? वो अफसर बनने के बाद जितना कमा रही थी, इस समय अजय उससे भी दोगुने पैसे एक हफ्ते में कमा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। बहरहाल, अब क्या हो सकता था? उसने नौकरी के लिए अपनी सीवी सामने रखी। वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। अजय खामोशी से मोनिका को देखता रहा और फिर अपने प्रोफेशनल अंदाज में 5 मिनट बाद उसे कमरे से बाहर भेज दिया। अगले कुछ दिन बाद मोनिका को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। कहीं न कहीं मोनिका के दिल में ये था कि वो अजय से माफी मांग लेगी और फिर किसी न किसी तरह ऋषभ से तलाक लेकर दोबारा अजय के पास आ जाएगी। मगर ऐसा नहीं था। जब वो उस ऑफिस में गई तो वहां पर सिफारिश करके अजय ने उसकी नौकरी तो लगवा दी थी, मगर वो खुद इस कंपनी की दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो गया था, जो कि दूसरे शहर में थी। अजय मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंच चुका था जिसकी कभी मोनिका ने इच्छा की थी, लेकिन दोबारा मोनिका को अपनी जिंदगी में शामिल करना अब अजय के लिए मुमकिन नहीं था। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है इस कहानी के बारे में? क्या अजय ने सही किया या उसे मोनिका को माफ कर देना चाहिए था? इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।